आखिर क्यों यूट्यूब से चला गया था मैं? क्यों मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको कार्स एंड बाइक्स दिखना बंद हो गई? क्यों मेरे वीडियोज़ आने बंद हो गए? पहले 1 हफ्ते में 3-4 वीडियो आया करते थे, फिर और उससे कम हुए। महीने में 1 वीडियो, 15 दिन में 1 वीडियो, और अभी पिछले कई महीनों से एक भी वीडियो नहीं आई है। क्या वजह थी इन सब चीज़ों के पीछे? क्या मैं यूट्यूब करना नहीं चाहता? क्या मेरा मन हट गया है? या मैं कुछ और करने लगा हूँ? या सो एंड सो बहुत सी बातें लोगों के दिमाग में आई। लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किए। पिछला एक वीडियो भी मैंने इस बारे में बनाया कि आखिर मैं कहाँ था, क्या चल रहा था मेरी लाइफ में। एक छोटा सा समरी आप कह सकते हैं मेरी लाइफ का, थोड़ा वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। मगर यूट्यूब मैंने क्यों छोड़ा? यूट्यूब छोड़ा या क्या किया? क्या चीज़ें थी जो हो रही थी? क्यों मैं कंटेंट नहीं बना पा रहा हूँ? और क्या कंटेंट मैं बनाना चाहता हूँ? क्या चीज़ें हैं यूट्यूब के बारे में आपको बता देता हूँ उस वीडियो के माध्यम से। असल में हुआ कुछ ऐसा, 4 साल पहले मैं यूट्यूब पे बहुत सक्सेसफुल था, बहुत अच्छे से वीडियोज़ बना रहा था। 5,000 से लेके, बल्कि 1-2 हज़ार से लेके मेरे 55,000 सब्सक्राइबर कब हो गए 60,000 कब हो गए पता ही नहीं चला। बहुत ही तेज़ था, बहुत ही अच्छा सपोर्ट आप सभी का देखने को मिला। कुछ वीडियो मेरे मिलियंस में भी गए हैं उस समय के, आज भी मिलियंस में वीडियोस हैं। मुझे बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला, व्यूअर्स अच्छे थे, सब्सक्राइबर अच्छे थे, हिम्मत से बढ़े, सभी ऑर्गेनिकली सारी चीज़ें बढ़ी हैं। मैंने कभी किसी तरीके का फर्जी हैक करने की कोशिश नहीं की अपने चैनल पे। बहुत ही ईमानदारी से कंटेंट बनाया, बहुत ही खुश होकर कंटेंट बनाया। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, मैं बहुत ही जॉली किस्म का इंसान हूँ, बहुत ही हंसमुख और बहुत जोक्स क्रैक करना, लोगों के बीच हंसी मजाक करना, मतलब मैं बिल्कुल सीरियस बात किसी से कर ही नहीं सकता था। मगर बचपन से ऐसा भी नहीं था कि मैं अपनी लाइफ में सीरियस नहीं था। मैं बहुत ही अजीब टाइप का रहा हूँ, जैसा जहाँ पे होना चाहिए वैसा रहा हूँ। मैं सीरियस भी बहुत ज़्यादा रहा हूँ, मजाकिया भी बहुत ज़्यादा रहा हूँ, और जैसा भी कह लें हर चीज़ में मैंने अति की है अपनी लाइफ में। ठीक है, शायद वो अति नहीं करनी चाहिए थी, थोड़ा ठहरना चाहिए था, जो भी है। मैंने लोगों का इन्वॉल्वमेंट अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रखा शुरू में, और शायद ये कह सकते हैं कि मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी के सामने हाथ फैलाने की या लोगों के पास जाने की अपनी दोस्ती के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। लोग मेरे पास आए हमेशा से, मुझे आदत ही थी इस चीज़ की। लोग मेरे पास आते थे, हमेशा से दोस्त बनते थे। मैंने कभी एफ़र्ट इस चीज़ में कभी मुझे करने नहीं पड़े, अगर मैं सही बताऊँ तो आपको। मगर 4 साल पहले जब सब कुछ सही चल रहा था, धीमे धीमे जो है कुछ चीज़ों की वजह से लाइफ के कुछ एस्पेक्ट बिगड़े। कंटेंट आना कम हुआ, कंटेंट नहीं बन पाया, कंटेंट मिला भी नहीं कई बार। फिर बहुत सारी बीमारियां लगी मुझे। ये बात है 2020 जनवरी के आसपास की, और कोरोना से थोड़ा पहले की बात है। मुझे तगड़ा डिप्रेशन हुआ था, डिप्रेशन का फर्स्ट फेज़ था वो, और मैंने लाइफ में ऐसा किसी को भी पहले कभी नहीं देखा था जैसा जो मेरे साथ हुआ। मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या है। एक्चुअल लोग छोटी छोटी बातों पे आज तो कहने लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी, बूढ़े बड़े, मेल फीमेल कोई भी हो, कि मुझे डिप्रेशन हो गया है। बट रियल मीनिंग डिप्रेशन का शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। और तब तो ये वर्ड इतना ज़्यादा मैंने सुना भी नहीं था कि डिप्रेशन क्या होता है। वो हो रहा था, मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ऐसा कुछ मेरे साथ चल रहा है। होता गया। ये मुझे थोड़े समय बाद पता चला, जब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रह रही थी। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा था जो कि मेहनत वाला हो, जो कि शरीर से बहुत ज़्यादा मेहनत वाला हो, मगर मैं बहुत ही टायर्ड था, बहुत ही अंदर से कमज़ोर, टायर्ड, थका हुआ महसूस कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि उससे पहले जस्ट मेरा घर बना था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने लगभग 10-11 महीने घर में बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है घर बनने में, शायद इसलिए मैं थका हुआ हूँ, और मुझे अपनी थकान उतारने के लिए अगले 1 हफ्ता 10 दिन तो लगेंगे। मगर वो 1 हफ्ता 10 दिन कब 2-3 महीनों में बदल गए पता ही नहीं चला। मुझे लगा यार थकान बड़ी लंबी थी, 6 महीने 7 महीने हो गए, बहुत थकान ही नहीं उतरी मेरी। अंदर से रेस्टलेस फील होना, दिमाग पे जोर पड़ना, स्ट्रेस होना, चीज़ें फिर कुछ ठीक नहीं हुई, सब बिगड़ती चली गई। बहुत सी बीमारियाँ लगीं उसी वक्त मुझे। पहले तो सीवियर फेस एलर्जी हुई, बुखार तो अक्सर बना रहता था, हर दूसरे दिन तीसरे दिन बुखार रहता था। रिश्तेदार और सभी लोग यही कह रहे थे कि प्रॉब्लम क्या है इस लड़के को, आखिर हो क्या रहा है इसके साथ में, इतना बुखार क्यों आ रहा है, दिखाओ इसको डॉक्टर को, कोई इंटरनल प्रॉब्लम होगी, या डिप्रेशन है तो क्यों है। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि 2 झापड़ लगा सारा डिप्रेशन बाहर आ जाएगा। लोग करते हैं इस तरीके की बातें, मगर सच में ये मजाक नहीं है, ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है। हो सकता है कुछ लोग इस वीडियो को देखने के बाद भी मुझसे ये बात बोलें पर्सनल लाइफ में। तो इसमें मुझे नायक का एक डायलॉग याद आ रहा है, ये सब सुनने के लिए
और बोलने के लिए तो अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ऐसी चीज़ें होती हैं। आज मैं इतना आपसे बोल पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, सामने कैमरा लगा के सेटअप किया है, शायद इन सब चीज़ों से बहुत दूर चला गया था। मैंने इस यूट्यूब तब शुरू किया था जब जितने भी आपको ये सक्सेसफुल लोग दिखते हैं ये कोई भी नहीं हुआ करता था, ठीक है। ये लोग थे ही नहीं, शुरू ही नहीं किया था, तब से मैं हूँ यूट्यूब पे बहुत ही लंबे समय से, बहुत सक्सेसफुल रहा हूँ, बहुत कमाया भी मैंने यहाँ से, ठीक है। बहुत मेहनत की, बहुत नेटवर्क्स बने मेरी लाइफ में, बहुत मेजर रोल अदा करता है ये यूट्यूब। लेकिन वही चीज़ हुई कि 2020 जनवरी से जब मेरी सीवियर फेस एलर्जी हुई, मुझे टाइफाइड हुआ। टाइफाइड बहुत लंबा ख़तरनाक टाइफाइड हुआ। टाइफाइड में कुछ बहुत चुनिंदा लोगों को, बहुत कम लोगों को ऐसा होता है कि टाइफाइड में नाक से खून आता है। वो मेरे नाक से खून आया, काफ़ी लंबे समय तक बार बार आ जाता था और पूरे बदन पे लाल लाल स्पॉट हो गए थे, खुजली मचती थी। एक बार तो मेरे साथ हुआ कि अचानक मेरे शरीर पे इतनी तेज़ खुजली हुई थी कि मुझे तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ा, और उस समय अगर मैं हॉस्पिटल नहीं जाता तो पता नहीं क्या होता। और वहाँ जाके मुझे तुरंत एक इंजेक्शन लगा जिससे मेरी मतलब शरीर को शांति मिली। पूरा पागल हो गया था, इतना तेज, मतलब ऐसा लग रहा था। वो खुजली ऐसी थी कि जैसे कुछ सुइयाँ चुभो रहा हो पूरे शरीर पर। और वो टाइफाइड मुझे लगभग 2 महीने तक रहा, तगड़ी तरीके से, बहुत ही बिल्कुल फुल बेड रेस्ट, बॉटल वगैरह भी चढ़े। बॉटल तो पिछले 3-4 साल में बहुत ज़्यादा ये सब रहा है मेरे साथ में, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक लाइफ रहा है। इसी के साथ में ये एस्पेक्ट था, इसके अलावा ये एस्पेक्ट बना किसी और एस्पेक्ट की वजह से, और इस एस्पेक्ट की वजह से मेरा करियर, सब चीज़ें एकदम डोमिनो जैसा था ना। डोमिनो, वो खाने वाला डोमिनोज पिज़्ज़ा वाला नहीं, डोमिनो जिसको एक तीली गिराते हैं तो सारी गिरती जाती हैं, वैसा सब गिरता गया। तो वहाँ से मल्टीपल बीमारियाँ हुई, बुखार, ये सब चीज़ें चलती रहीं। मैं आपको यहाँ तक बता दूँ कि पहले हुआ टाइफाइड, कुछ दिन बाद हुआ मेरे को डेंगू, और उसके कुछ दिन बाद मुझे तगड़ा वाला वायरल फीवर हुआ। ये सब बहुत तगड़ी बीमारियाँ चली रही थी। उसी वक्त आया कोविड-19। उस समय मैं डिप्रेशन में था, और कोविड-19 में ये चीज़ तो हो ही गई कि सभी अपने घर में रहेंगे, घर से बाहर कोई निकलेगा नहीं। मुझे एक बहाना मिल गया, और मैंने उसको इतनी ईमानदारी से निभाया कि 2 साल, जब तक बिल्कुल कोविड जा चुका था बुरी तरीके से, लोगों ने मास्क भी फेंक दिए थे किसी तरह, बहुत लंबे समय तक लोगों ने मास्क पहना, तब भी मैं जो है घर से बाहर नहीं निकला हूँ, बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकला हूँ। मतलब मैं अपने दोनों हाथों की उंगलियों में कितने दफ़े बाहर निकला हूँ गिना सकता हूँ आपको 2 सालों के अंदर, अपने दोनों हाथों की उंगली की मदद से। इस तरीके का लाइफ रहा मेरा। इस बीच में मैं अपने दोस्तों से, अपनी ज़िंदगी से, बेसिक नेसेसिटीज़ से, बेसिक चीज़ें जो भी होती हैं लाइफ जीने के लिए, उन सब चीज़ों से बहुत ही दूर कट गया था, बहुत ही दूर हो गया था। वही चीज़ है कि मुझे नहीं समझ में आता था कि दुकान वाले से कैसे बात करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे दोस्त बनाते हैं, कैसे मिलते जुलते हैं, क्या बात करूं। उसी बीच में किसी तरह जब मैं पॉलीटेक्निक कर रहा था, पॉलीटेक्निक भी मेरी लॉकडाउन के बीच में बंद हो गई थी, और जब मैं गया फिर से मैंने ज्वाइन किया। सब कुछ बहुत मुश्किल रहा मेरे से, लोगों को इंटरेक्ट करना, प्रिंसिपल से या टीचर से। उस बीच में मैं बहुत ही पैनिक हो जाता था, बहुत ही अजीब तरीके से डील कर रहा था चीज़ों से। लोग भी बड़े अजीब से हो गए, और मैं कोविड के बाद तो देख रहा हूँ ज़्यादातर ही लोग बहुत अजीब से हो गए, बहुत ही सेल्फिश और बहुत ही अजीब सी दुनिया हो गई। मुझे मतलब इस दुनिया में बहुत ही सफोकेशन हो रहा है, सच में मुझे ऐसा लगता है, आज भी ऐसा लग रहा है। पता नहीं मैं कैसे आगे की लाइफ कैसे क्या कर पाऊँगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे हैं। शायद ये भी कह लो कि मेरे उसमें बहुत ही ऐसे एक्सपीरियंसेस ज़्यादा रहे हैं। प्रिंसिपल से कुछ इसी तरीके की बात हुई, काफ़ी ज़्यादा रिश्वतखोरी हो रही थी वहाँ पे, और उनकी भी मैंने, क्योंकि मुझे अपना एडमिशन बचाना था और काफ़ी चीज़ें करनी थी, तो मैंने रिश्वत भी खिलाई, ऑप्शंस नहीं थे। और मेरे अलावा मेरे कॉलेज को कोई जानता भी नहीं था, ना मेरे घर में कोई, ना कोई और, ना कोई फ्रेंड, ना कोई कुछ। अकेले जाकर एडमिशन लिया था काफ़ी दूर, और कोई जान पहचान नहीं थी। लगभग मेरे पास फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है, सेकंड ईयर में आ चुका था मैं, सेकंड ईयर के पेपर्स चल रहे थे, और सेकंड ईयर में ये सब हुआ। प्रिंसिपल से जो है चीज़ें ख़राब हुई,
अब प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल है। मैं तो सोचता था कि या तो ये कॉलेज से निकलेगा या मैं, तभी चीज़ें बेटर हो सकती हैं। मगर वो प्रिंसिपल था, वो कॉलेज से क्यों निकलता? तो कॉलेज से मुझे निकलना पड़ा। एक्चुअली मैं सेकंड ईयर के 5 एग्ज़ाम्स में से 2 दे चुका था। तीसरे एग्ज़ाम में मैं बैठा हुआ था, और पूरी फ़ीस जमा होने के बाद, सभी चीज़ें ओके होने के बाद, फ़ीस के ऊपर से रिश्वत भी खिलाने के बाद में उसने और रिश्वत की डिमांड की। पता नहीं क्यों, शायद कोई पर्सनल प्रॉब्लम रही होगी उसे मुझसे। पैसे की बात थी तो पैसे तो मैं दे चुका था, लेकिन फिर से उसने मेरा एडमिट कार्ड छिनवा लिया। मैं कुछ नहीं कर पाया, और मुझे कुछ करने का मौका कुछ समझ ही नहीं आया। मेरे साथ में उस टाइम पे अच्छा फेज़ नहीं चल रहा था, बहुत मुश्किल से मैं ये सब चीज़ें संभाल रहा था। मैंने कॉलेज से विड्रॉ कर लिया खुद को, और मैं उसके बाद से कभी किसी से नहीं मिला, ना मैं कॉलेज गया।